हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर सवाल लगातार उठ रहे थे। कांग्रेस पार्टी भी इन सवालों को लेकर हमेशा सिर्फ यही कहती थी कि समय लगेगा लेकिन संगठन धरातल पर होगा। और आखिरकार वो समय आ ही गया जब जिला अध्यक्षों का ऐलान हुआ है। 32 जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की सूची हरियाणा के जिला अध्यक्षों को लेकर कल जारी हुई थी। वेणुगोपाल ने जारी किए हैं आदेश। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लिस्ट सबके सामने है और कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी नेता विशेष के करीबियों के हैं, कुछ दूसरे नेता के करीबी हैं, उनके नाम हैं। यानी कि जो आरोप लगते हैं कि गुटों में बटी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस है, इसके मुताबिक भी इस सूची का विश्लेषण किया जा रहा है। आइए कुछ जानकारी और भी रखते हैं जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर और कहां कहां किस तरीके से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जिले हैं आपके सामने और नाम है, पढ़ते जाइए आप। 1 2 3 4 5 ये आपके सामने है 5 जिलों के नाम। इसमें अंबाला भी है, अंबाला सिटी कैंट अलग है, अंबाला ग्रामीण भी है, यानी कि 3 अंबाला से जिलाध्यक्ष हैं। अंबाला ग्रामीण अलग है, कैंट अलग है और शहरी अलग है। चरखी दादरी से आप देखिए सुशील ढानक को बनाया गया है। फरीदाबाद से बलजीत कौशिक को बनाया गया है। फरीदाबाद से ये बलजीत कौशिक पर जिम्मा है। ये फतेहाबाद से अरविंद शर्मा है। गुरुग्राम ग्रामीण से वर्धन यादव है। गुरुग्राम शहरी से भी बनाए गए हैं जिलाध्यक्ष पंकज डावर। हिसार ग्रामीण की बात करें, ब्रिजलाल खोवाल बनाए गए हैं यहाँ से। हिसार शहरी से बात करें, बजरंग दास गर्ग। झज्जर से संजय यादव, जींद से ऋषि पाल और कैथल से रामचंद्र गुज्जर बनाए गए हैं। तो ये नाम हम बताते रहेंगे, फिलहाल चर्चा करेंगे। ये आपके साथ साथ नाम चलते रहेंगे जब राजा पटेल जानकारी देंगे। राजा, इस पूरी लिस्ट का आंकलन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, क्या क्राइटेरिया बनाया गया था, क्या उसी के मुताबिक ये लिस्ट सामने आई है, या आपको लगता है कि बैलेंस किया गया है बड़े नेताओं के करीबियों को एडजस्ट करने के लिए? क्या लग रहा है आपको? तरीके से कल देर रात को कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। 32 ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस के अब नए जिला अध्यक्ष जो कि मजबूती के साथ अब कांग्रेस की बातों को रखते हुए नजर आएंगे। हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद से बलजीत कौशिक क्योंकि काफी सीनियर और पुराने लीडर हैं, और खेमे की बात करें तो कुमारी शैलजा के साथ काफी ज्यादा ये नजर आते हैं। और ऐसे में इसी तरीके से चाहे पलवल की बात कर लें, गुरुग्राम की बात कर लें, कैथल, हिसार, सभी सीनियर नेताओं के कार्यकर्ता को यहाँ पर ध्यान में रखकर इस सूची को बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। जब वो हरियाणा दौरे पर पहुंचे, चंडीगढ़ पहुंचे, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, सीनियर नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद से ही अब संगठन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे और लगातार ग्राउंड पर भी काम चल रहा था। एआईसीसी की तरफ से तमाम जो सीनियर ऑब्जर्वर ग्राउंड में गए, उन्होंने पैनल तैयार किया। पैनल अब, क्योंकि पैनल के बाद जिस तरीके से लगातार बैठकें भी दिल्ली में देखने को मिली, अब क्योंकि सूची जारी हो गई है, 32 जिला अध्यक्ष हरियाणा के कांग्रेस के अब देखने को मिलेंगे। पर एक जानकारी ये भी है कि कई जिले में शहरी और ग्रामीण फॉर्मूले पे जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, अभी दूसरी सूची में भी कई जिला अध्यक्षों के नाम आने बाकी हैं। पानीपत के साथ साथ कई ऐसे जिले हैं, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद ग्रामीण का अभी नाम बाकी है। तो ऐसे में दूसरी सूची का भी इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर कर रहे होंगे। उम्मीद है कि जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि युवाओं पर जिस तरीके से जो सहप्रभारी है उनसे लगातार हमारी बात हुई, जो प्रभारी हैं बीके परिषद, उनसे भी हमारी बात हुई कि एक नए जोश के साथ नया संगठन कांग्रेस ने खड़ा तो कर दिया है, पर युवाओं की भागीदारी भी यहां पर सुनिश्चित की गई है। काफी युवा चेहरे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इस बार देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद करते हैं, क्योंकि 11 साल के बाद कांग्रेस का ये संगठन बना है, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस प्रदेश में निभा रही है। मजबूती के साथ अब विपक्ष की जो भूमिका है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निभाते हुए नजर आएंगे। जी राजा, इस पूरे मामले के बाद अब सवाल ये है कि क्या जितने भी नाम घोषित किए गए हैं इनको लेकर कोई विवाद नहीं होगा, ये मानकर चले हम, या फिर आपको लगता है कि अंदर खाते फिर वही विरोध के स्वर उठेंगे?
और बिल्कुल देखिए विरोध की यहाँ पर बात जरूर निकल कर सामने आ रही, पर अभी तक, क्योंकि कल देर रात को ये लिस्ट आई है और अभी तक ऐसा कोई विरोध देखने को नहीं मिला है। क्योंकि विरोध की हम बात करें, चाहे कुमारी शैलजा गुट की बात कर ले, रणदीप सुरजेवाला के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इस जिला अध्यक्ष की सूची में जगह मिली है। इसी तरीके से कैप्टन अजय यादव की बात कर ले, उनके भी कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष की सूची में जगह मिली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जगह मिली है। तो हाईकमान का कोऑर्डिनेशन हम बात करें, चाहे प्रभारी बीके हरिप्रसाद सह प्रभारी की बात करें, और हाईकमान के कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर दाव देनी होगी, तारीफ करनी होगी कि सभी सीनियर नेताओं के साथ पहले उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद एक समन्वय तैयार किया गया और सभी सीनियर नेताओं के कार्यकर्ताओं को इस जिलाध्यक्ष की सूची में जगह दी गई है। और ऐसे में अब जो विरोध के चांस है बेहद कम है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कई ग्रामीण फॉर्मूले पर कांग्रेस काम कर रही है, कई जिले ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर दूसरी लिस्ट जरूर आनी है। पर अब क्योंकि संगठन तैयार हो गया है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, अब बड़ी बात नेता विपक्ष, क्योंकि 22 अगस्त से जिस तरीके से मानसून सेशन की शुरुआत हो रही है हरियाणा विधानसभा की, अब ऐसे में सभी की जो निगाहें हैं नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है कि क्या 22 अगस्त से पहले हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष देखने को मिलेगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको बदला जाएगा। अब सभी कार्यकर्ताओं की और हरियाणा वासियों की निगाहें इन दोनों सीटों पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है आपने। अब सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष अगला कौन होगा, उसका चुनाव कब होता है और अगला प्रदेश कांग्रेस पार्टी का बदला जा सकता है तो वो कौन होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था पहले जिला अध्यक्षों की सूची आएगी, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा पटेल, आपने जानकारी दी इस खबर।